संगीत सरिता। आइए सुनते हैं श्रीमती वंदना पांडे के स्वर में डॉक्टर प्रकाश महाडिक के आलेख पर आधारित श्रृंखला प्रहार युक्त एकल तंत्री वाद्य। इसे प्रस्तुत किया है इला शंकर गुहा ने। यह हमारे रायपुर केंद्र की भेंट है। कुछ विद्वान संतूर को वैदिक कालीन शततंत्री वीणा बताते हैं। वैसे ईरानी भाषा में सन का अर्थ है 100 और तूर का अर्थ होता है तार, अर्थात वो वाद्य जो 100 तारों से युक्त हो संतूर कहलाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि शततंत्री शब्द का अपभ्रंश संतीर या संतूर है। ये बात सत्य है कि वैदिक काल में शततंत्री वीणा प्रचलित थी, किंतु महाभारत और रामायण काल तक आते आते प्रायः लुप्त हो गई। नाट्य शास्त्र और संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों में शततंत्री वीणा का उल्लेख नहीं मिलता है। आईना अकबरी, राग दर्पण, मादन मौसिकी, यंत्रकोश आदि ग्रंथ भी इस संबंध में मौन हैं। ये वाद्य हमारे यहाँ ईरान से आया, ये कहना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में ईरानी संतूर में केवल 72 तारों का ही प्रयोग किया जाता है। ये भी उल्लेखनीय है कि विश्व के किसी साज में 100 तार लगाने का प्रचलन नहीं है। ये कश्मीर का लोक वाद्य है। वास्तव में देखा जाए तो ये कश्मीर में ही नहीं बल्कि ईरान, इराक, बर्मा, हंगरी, टर्की और सोवियत रूस में भी थोड़ी थोड़ी भिन्न आकृतियों में प्रचलित है। हमारे यहाँ के कश्मीरी लोकवाद्य में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जा रहा है। इसका आकार विशेष प्रकार की चौखट्टी पेटी के अनुसार होता है। इसकी लंबाई लगभग 2 से 2.25 फुट होती है। चौड़ाई मंत्र सप्तक के तार की ओर लगभग 2 फुट और तार सप्तक के स्वरों की ओर लगभग 1 फुट होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 3 से 4 इंच रखते हैं। वादक इसे अपने सामने अथवा गोद में रखकर बजाता है। इसके मंत्र सप्तक के तार वाला हिस्सा अपनी ओर और तार सप्तक वाला भाग सामने की ओर रखा जाता है। कलाकार इस वाद्य में 2.5 से लेकर 3 सप्तक प्राप्त हो इतने तार लगाते हैं। प्रत्येक घुड़च पर आवश्यकता अनुसार 2, 3 अथवा 4 तार रखकर इन्हें एक ही स्वर में मिलाया जाता है। सामान्यतः प्रथम तार को षडज स्वर में मिलाया जाता है, अगले स्वरों को ठाट में अथवा राग के स्वर में मिलाते हैं। कुछ वादक संतूर को निश्चित स्वरों में अर्थात अचल थाट में मिलाकर वादन करना पसंद करते हैं। विशेष आकार की लकड़ी से इसे बजाया जाता है। इस लकड़ी को कलम अथवा रिम्यू कहते हैं। उल्लेखनीय है कि इस वाद्य में प्रहार ही स्वर उत्पत्ति का माध्यम बनता है, जबकि अन्य वाद्यों में प्रहार से केवल ध्वनि उत्पन्न की जाती है और अन्य हाथ से स्वरों को निकाला जाता है। कश्मीर की वादियों में गूंजने वाले इस मनमोहक वाद्य को शास्त्रीय संगीत में योग्य स्थान दिलाने का श्रेय शिव कुमार शर्मा को दिया जाता है। फिल्म संगीत में भी संतूर का बड़ी कुशलता से उपयोग किया गया है। एक झलक रजिया सुल्तान के गीत की, संगीत रचना खय्याम की है।
और अब सुनिए संतूर पर राग ललित। कलाकार हैं शिव कुमार शर्मा। प्रहार युक्त एकल तंत्री वाद्य। अभी आप आकाशवाणी के रायपुर केंद्र के सौजन्य से प्राप्त इस श्रृंखला की छठी कड़ी सुन रहे थे। श्रोताओं, ये श्रृंखला हमने विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त की। Da